हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी बज रहे हैं शाम के 5 और शाम का जो सबसे पहला काम रहता है वो है पौधों को पानी देना। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, ये जो है ना वो है चाय पत्ती। मैं जब भी कोई चाय बनाती हूँ ना तो चाय पत्ती फेंकती नहीं हूँ। तो जो चाय पत्ती होती है ना उसको साफ़ करके डाल देती हूँ। आप हर जगह हर गमले में देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए। चाय पत्ती डालने से क्या होता है ना, आप जो भी पानी डालते हैं ना मॉइस्चराइज रखता है मिट्टी को। तो अगर आप एक दिन पानी डालना भूल भी गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो मिट्टी है उसे वो चाय पत्ती है ना वो एकदम नम रखती है। ये जो साइड में आप ब्लैक बोतल देख रहे हैं ना वो है शैम्पू की बोतल, जिसको मैंने डीआईवाई करके एक प्लांटर बनाया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, प्लास्टिक के ग्लास, इन सब को भी यूज़ करके डीआईवाई प्लांटर बनाया हुआ है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे है। अगर आपने वो मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे जो गैलरी में जो मेरे छोटे छोटे प्लांटर हैं ना उनको हर 2 या 3 दिन में पानी देना पड़ता है। उनको मैं ऐसे जब इनकी मिट्टी सूख जाती है ना तब मैं इनको पानी डाल देती हूँ। और जो पीछे इनके पीछे आंगन में जो मेरे बड़े गमले रखे हुए हैं ना उनको एवरी अल्टरनेट डेज पानी देना पड़ता है। इनको अभी पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना कि दिन में तो बहुत ही तगड़ी धूप रहती है और शाम को रात को जो है ना बहुत ही तेज़ बारिश हो जाती है। तो इनको अभी तो पानी की ज़रूरत नहीं है। और इनको जो पानी वगैरह देने का काम है ना वो मेरे हस्बैंड का है। वो उनका ख्याल रखना, उनको पानी डालना, मिट्टी वगैरह डालना, वो सब उन्हीं का काम है, तो वही देखते हैं। तो अभी जो है ना वो मैं पौधों को पानी देकर किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले जो है ना वो दूध को गर्म कर लेते हैं। अभी तो मेरे हस्बैंड नहीं है घर पे, जब वो आएंगे तब चाय बना लेंगे। लेकिन दूध को जो है वो अभी गर्म करने के लिए रख देते हैं क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि दूध जो है ना वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। अभी चाय तो नहीं बनी है और गर्मी भी बहुत हो रही है, तो अभी मैं ले रही हूँ लस्सी, जो कि वो एक कल शाम को आते वक्त लेके आए थे। हमारा घर जो है ना वो रास्ते के एकदम सामने ही है। तो होता क्या है कि धूल मिट्टी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा उड़कर अंदर आ जाती है। तो एवरी अल्टरनेट डेज जो है ना वो मुझे क्लीन करना पड़ता है। वैसे तो सुबह उठकर नहाने से पहले मैं जो भी क्लीनिंग वगैरह का काम है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन आज सुबह क्या हुआ कि मुझे जल्दी नहा धोकर मंदिर जाना था और जैसे ही मंदिर से वापस आए तो कुकिंग का काम स्टार्ट हो गया। तो सुबह मुझे क्लीनिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। और अभी शाम को घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली ही थी। तो खाली ऐसे बैठकर बोर होने से अच्छा है कि कुछ काम कर लेते हैं। और फिर क्या हो जाता है ना कि अगर कुछ काम पेंडिंग रह जाता है ना तो वो दिमाग में घूमता ही रहता है कि नहीं ये करना बाकी है, वो करना बाकी है। तो एक बार वो काम अगर निपट जाए ना तो दिमाग को भी शांति मिलती है कि नहीं चलो कंप्लीट हो गया, अभी कुछ पेंडिंग नहीं है करके। अभी जो है हॉल का क्लीनिंग कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ हमारे बेडरूम में।
तो ये वाला जो है वो है मेरा छोटा सा एक बुक कॉर्नर। यहाँ पे मैं मेरे सारे बुक्स जो रहते हैं पढ़ने के लिखने के वो सब यहीं पे रखती हूँ। ये जो है ना ये हमारे पास एक छोटी सी अलमारी है, मतलब जो प्लास्टिक का छोटा कबर्ड रहता है ना वो वाला है, जिसमें हम हमारे डेली यूज़ के कपड़े जो है वो रखते हैं। और उसके ऊपर की जो जगह है ना वो इसे मैं ऐसे बुक्स वगैरह रखने के लिए यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। ऑथर रविंद्र सिंह जो है ना वो मेरे फेवरेट है। मुझे उनकी सारी जो स्टोरीज़ है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। ऑलमोस्ट मैंने उनके सारे बुक पढ़े हैं और मैं ज़्यादातर ऑनलाइन रीडिंग करना ही प्रेफर करती हूँ। मुझे ऑनलाइन रीडिंग पसंद है। घर की सारी क्लीनिंग कंप्लीट की, शाम को भगवान को दिया धूप दिखा दिया। और ये जो है ना वो आज बहुत ही देर से आए थे, तो चाय वगैरह का तो कुछ चांस था ही नहीं, इसीलिए फिर जल्दी डिनर बनाने में मैं लग गई। आज डिनर में था राइस फ्लावर की रोटी या फिर चपाती जो भी आप बोल लो, और उनके लिए नॉन वेज ग्रेवी, मेरे लिए वेज ग्रेवी। ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम रात को चावल नहीं खाते। ज़्यादातर हमारे पास रोटी चपाती, बाजरे की रोटी, राइस फ्लावर की रोटी वो सब रहता है, लेकिन हम रात को चावल खाना बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। तो जल्दी से डिनर कंप्लीट कर लिया और फिर सो गए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।